हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि जो सर्च के केसेस किए जाते हैं सेक्शन 153A में या 153C में, उन सर्चेस के लिए जो 1 अप्रैल 2021 से पहले हुई, और उन केसेस या उन असेसमेंट को करने के लिए जो सेक्शन 153D के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, वो अप्रूवल क्या एक इंटरनल प्रोसेस है या वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है या वो एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, क्योंकि जो कि जुडिशियली एक्ट किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई अप्रूविंग अथॉरिटी बिना असेसमेंट रिकॉर्ड्स को देखे, बिना असेसी के सबमिशंस को कंसीडर किए हुए बिना और बिना सीज्ड मटेरियल को कंसीडर करे बिना यदि कोई अप्रूवल देती है, तो क्या ये अप्रूवल सही है और क्या इस अप्रूवल के बेसिस पे जो असेसमेंट है वो सस्टेन करनी चाहिए। यही इशू ऑनरेबल चंडीगढ़ ITIT के सामने एक केस SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 536 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 13-14 से लेकर के असेसमेंट ईयर 18-19 रिलेटेड थे और असेसी की असेसमेंट सेक्शन 153A में कंप्लीट हुई थी। सर्च के बेसिस पर असेसी की एडिशंस की गई। इन एडिशंस को करने के लिए अप्रूवल लिया गया सेक्शन 153D के अंदर। जब असेसी ने इन एडिशंस को CIT अपील के पास चैलेंज किया तो असेसी का एक ग्राउंड मैकेनिकल अप्रूवल भी था जिसको CIT अपील ने रिजेक्ट किया। जनरली ये देखा गया है कि जो CIT अपील है वो मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर असेसमेंट्स को क्वेश्चन नहीं करते। शायद उसका ये कारण हो सकता है कि जब कभी भी वो CIT अपील से पहले एडिशनल कमिश्नर रहे होते हैं और उन्होंने भी इसी तरीके की सेम अप्रूवल दी हुई होती है, तो दे हेजिटेट फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ दिस ग्राउंड, और इवन इफ दे डिस्पोज ऑफ द ग्राउंड तो उनकी एक जो सिंपली साइटर एक कंटेंशन ये रहती है कि ड्यूरिंग द सर्च असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो एडिशनल कमिश्नर है और जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक ही फ्लोर पर होते हैं। वो साल में काफी बार आपस में केस को डिस्कस करते हैं। जो एडिशनल कमिश्नर है उसको सर्च रिकॉर्ड के बारे में पूरा पता रहता है। लेकिन इन सब बातों को यदि देखें तो डिपार्टमेंट की बात जस्टिफाइड भी लगती है कि खाली जो अप्रूवल लेने का जो परफॉर्मा असेसिंग ऑफिसर बनाता है, यदि उसके अंदर ये चीज मेंशन नहीं भी है कि एडिशनल कमिश्नर साहब ने सीज्ड मटेरियल देखा या असेसी का असेसमेंट रिकॉर्ड देखा, तो खाली ये एक आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के असेसमेंट पास किए जाते हैं उनसे ये पता चलता है कि ना तो असेसिंग ऑफिसर ने और ना ही असेसिंग ऑफिसर की अप्रूविंग अथॉरिटी ने असेसी के सबमिशंस को कंसीडर किया। उदाहरण के तौर पर असेसी पूरी असेसमेंट के दौरान कई बार सर्च्ड मटेरियल मांगता रहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करता है और स्टेटमेंट की कॉपी रिक्वेस्ट करता है। ना तो उसको ये कॉपीज प्रोवाइड की जाती और ना ही ये बात कही जाती कि ये कॉपीज उसको क्यों प्रोवाइड नहीं की जा रही। इवन एसएससी को सर्च वारंट की कॉपी तक प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स ने कहा है कि ये कॉपीज प्रोवाइड होनी चाहिए। तो जब अप्रूवल एसएससी की इन सबमिशंस को बिना कंसीडर किए बिना दिया जाता है कि असेसिंग ऑफिसर ने उन एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ना तो वो ये लिखता कि मैं इनको ये सीज्ड मटेरियल दे रहा हूं या क्यों नहीं दे रहा, तो ऐसी असेसमेंट या ऐसे अप्रूवल्स को क्लियरली मैकेनिकल कहा जा सकता है। तो प्रेजेंट केस के अंदर जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 153D की जो अप्रूवल है वो उसका नेचर स्टैट्यूटरी नेचर है और ये अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट है वो एक स्पेसिफिक प्रोविजन के तहत है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो अप्रूवल है वो एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए और ये अप्रूवल तभी दी जानी चाहिए जब अप्रूविंग अथॉरिटी ने जो असेसमेंट रिकॉर्ड है, जो सीज्ड मटेरियल है, जो एसएससी के सबमिशंस हैं और जो असेसिंग ऑफिसर ने इशू रेज किए हैं और उनको किस तरीके से असेसमेंट ऑर्डर के अंदर डील किया है, जब तक अप्रूवल इस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जब तक उस अप्रूवल को एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ नहीं माना जा सकता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो अप्रूवल है वो एक तरीके से जो इस चीज का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए या इस चीज का एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि जो असेसिंग ऑफिसर ने किया उसको
अप्रूविंग अथॉरिटी कंफर्म कर रही है, ना कि ये एक सिंपली साइटर सिग्नेचर होना चाहिए बिना असेसमेंट रिकॉर्ड्स को देखे। तो प्रेजेंट केस में जो अप्रूवल था उससे ये बात सामने आती थी कि ना तो अप्रूविंग अथॉरिटी ने कोई असेसमेंट रिकॉर्ड चेक किया, ना कोई एसएससी के सबमिशंस देखे, ना सीज्ड मटेरियल देखा। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ने मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर सारे सालों के असेसमेंट्स को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 536 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।